अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आज के मेरे व्लॉग का स्टार्ट फिर से बिरयानी से हो रहा है। अब आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं मैं रोज़ाना ही बिरयानी बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रोज़ाना बिरयानी बनाती हूँ। अब सीन ये है कि जिस दिन बिरयानी बनानी होती है ना, मैं वीडियो उस दिन बनाती हूँ, उसके अलावा तो मैं किचन में आती ही नहीं हूँ। तो बिरयानी चूँकि मैंने ही बनानी होती है, इसलिए फिर उस दिन मेरा व्लॉग भी बन जाता है। तो आज मैं स्पेशल बिरयानी बनाने लगी हूँ। घर वालों के लिए नहीं मैंने आज बनानी है, मतलब घर वालों के लिए भी होगी, लेकिन आज स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ मैंने बच्चों की इफ्तार पार्टी के लिए। आज हम लोगों ने बच्चों की इफ्तारी करवानी है और बच्चे हैं जी अबू हुरैरा के फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब बिरयानी बनाई थी ना, तो बच्चे जो है ना वो अबू हुरैरा के साथ ग्रुप स्टडी के लिए घर आए हुए थे और रात को देर तक स्टडी करते रहे। तो हुआ ऐसे कि इन लोगों को भूख लगी और उस वक्त किचन में जितनी बिरयानी पड़ी हुई थी इन लोगों ने वो उठाकर खा ली। अब बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद आई, लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम थी। तो बच्चों ने अबू हुरैरा से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी खाला बिरयानी बनाएगी ना, तो यार उस दिन दोबारा ग्रुप स्टडी रख लेना, हम फिर आ जाएंगे। शायद उन्हें उस वक्त भूख ज़्यादा लगी हुई थी, उन्हें मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। अब बच्चों की बात हो और मैं ना मानूँ, ये कैसे हो सकता है? बच्चे फिर मेरे अपने हो, चाहे किसी के हो, मैं सब बच्चों की बात मानती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। आज मेरे बहुत सारे काम है जिन्हें मैंने आज ही मुकम्मल करना है। कल मेरा लेज़र सेशन है जिसके लिए जाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, वर्ड भी मुंह में अड़ रहा है, लेज़र भी नहीं अदा किया जा रहा, लेकिन क्या करें जी, अब जब गले पड़ ही गया है तो प्रोसीजर तो फॉलो करना ही होता है। और जब तक आप रुए ज़मीन पर दंदनाते फिर रहे हैं ना, आपके काम नहीं ख़त्म हो सकते। फिर आप चाहे बीमार हो, चाहे आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, आपने अपने काम करने ही करने हैं। और मेरी तरह हर जिंदा इंसान को ये लगता है कि भाई अगर मैं ही काम नहीं करूँगा ना, तो भाई काम होगा ही नहीं, इस काम को मेरे अलावा कौन करेगा। तो बस जब तक जिंदा है तब तक अपने हर काम को करना है और यही सोच के करना है कि हम लोगों ने करना है। तो खैर जी, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बिरयानी बना रही थी, जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, गैस आ गई हुई थी। और जब हमारी गैस आती है ना, फिर ऐसी कुछ तेज़ गैस आती है ना, फिर चाहे आप उसके ऊपर देग बना लें, आपकी देग भी बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो एक साइड पे मैंने कोरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था, चावल मैंने वॉश कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ ना एक मोए मोए हो गया, और वो ये हुआ, मतलब प्रोग्राम मेरा बढ़ गया था। और वो इस तरह बढ़ा कि मैंने जो पतीला मैंने सोचा हुआ था ना कि इसमें चावल बन जाएंगे, मतलब हमारे घर में सबसे बड़े साइज़ का वही एक पतीला था, तो मुझे ये था कि भाई इसमें ईजीली बन जाएंगे। मैंने जो है चावल बॉयल करने हैं, लेयरिंग करनी है, तो इतने बड़े पतीले की क्या ही ज़रूरत है। अब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चावल जब बॉयल होते हैं ना तो उनकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो ये पतीला तो इसमें छोटा पड़ जाएगा। लेकिन खैर जी, मैंने बिना सोचे समझे जो है ना, जो पतीला था वो रख दिया। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी जो मालिक मकान है उसी से पूछ लेती कि बहन पतीला उधार दे दो मुझे, मगर भाई मैं तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल कुक की तरह, जिसका कोई अपना पकवान सेंटर हो, लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने चावल बॉयल करने डाल दिए तो बॉयल करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पतीला तो छोटा है और मेरे चावल जो हैं वो ठीक से बॉयल नहीं होंगे, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो ना, तब आपका चावल जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन खैर जी, जो भी था, बस लास्ट मोमेंट पे ना मैंने कैमरे को साइड पे रख दिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे चावलों के साथ क्या बन गया। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रख ली, मेरे चावल ठीक बन गए थे। बस बहुत ज़्यादा खिले खिले नहीं बने थे, लेकिन खैर बहुत अच्छे बन गए थे। और फिर जी मेरा पार्सल आ गया था, और ये पार्सल मुझे आया है H&F स्टूडियो की तरफ से, और ये हैं मेरे रेजन के इयररिंग्स। इन सिस्टर की स्टोरी भी बड़े मज़े की है। इन्होंने मुझे ना अपनी एक पोस्ट भेजी जो इनके ऑफिशियल पेज पर है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इनके पेज को फॉलो किया, इनकी चीज़ें मैं देख रही थी, चूँकि मैंने खुद भी एक टाइम पर रेज़न का सामान मंगवाया भी था, कुछ अर्सा मैंने वो काम किया भी था, लेकिन खैर वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ सकी और मैंने उस काम को छोड़ दिया था। लेकिन मुझे रेज़न की चीज़ों में ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इनकी एक दिन मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें इन्होंने इयररिंग्स बनाए हुए थे, और क्या ही खूबसूरत इयररिंग्स बनाए थे, वो ग्रीन कलर के थे। तो मैंने इनसे पूछा कि इसकी प्राइस क्या है, तो इन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया कि इनबॉक्स में ही मेरे पास आई, और इन्होंने मुझे तब बताया कि मेरी सब्सक्राइबर है। मतलब उससे पहले तक मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरी सब्सक्राइबर हैं या ये मुझे जानती भी हैं। मुझे ऐसे ही था कि कोई एक रैंडमली कोई एक पेज आया और उसने मुझे फॉलो किया है और अपनी पोस्ट भेज दी है। लेकिन खैर मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे बात करके। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे इस तरह इयररिंग्स बनवाने हैं, तो इन्होंने फिर मुझे पूछा, बड़ी डिटेल से इन्होंने मेरी बात को सुना, जिस तरह की मैंने इनको कहा कि मुझे इस तरह के इयररिंग्स बनवाने हैं, मुझे मल्टी कलर में बनवाने हैं। तो इन्होंने मेरी बात को बड़ी तसल्ली से सुना, और आप यकीन करें जिस तरह का मैंने इनको कहा, इन्होंने सेम वैसे इयररिंग्स बनाए और बड़े नफासत से उन्होंने इयररिंग्स बनाए हैं।
ये ऊपर वाला जो पेयर है ये रुबीना के लिए बनकर आया है और जो नीचे वाला पेयर है ये मेरे लिए बनाया है उन्होंने, और यकीन करें मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं। इनके पेज को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम का पेज है इनका, ज़रूर जाइएगा, फॉलो कीजिएगा। कराची से है और अगर आप लोगों ने कोई रेज़न की चीज़ बनवानी है ये आपको कस्टमाइज़ करके देंगी। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। इन्होंने 2 की चेन्स बनाकर भेजे हैं, एक नबीहा के लिए, एक अबू हुरैरा के लिए, और मुझे हिजाब पिन बनाकर साथ में दिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है साथ में। तो थैंक यू हिना, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपकी चीज़ें मुझे बहुत बहुत पसंद आई हैं। पर्सनल में भी खैर मैंने आपको मैसेज कर दिया था, लेकिन जब ये चीज़ें मैं देख रही थी ना मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बड़ा सा लाइक कीजिएगा, वैसे एक बड़ी सी स्माइल थी मेरे फेस पर। और यहाँ पर जी वो वक्त आ चुका हुआ है जिसके लिए मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन बस पैकिंग करते करते ना मेरे ज़हन में जो खुराफात आई ना, पहले तो जी इस ईदी को पैक करने से पहले हो गया मेरा झगड़ा, और झगड़ा हुआ मेरा बड़े भतीजे के साथ। हुआ ऐसे कि मैंने उसको कॉल की कि आकर मुझे कुछ स्नैक्स ला दो और चॉकलेट्स ला दो। मैंने बास्केट बनानी है, एक मैंने बनानी है वानिया के लिए, यानी कि जो हमारी मालिक मकान की बच्ची है उनके लिए, यानी उनकी भतीजी है साथ में, और उनकी बेटी के लिए, और एक बास्केट मैंने बनानी है अपनी भतीजियों के लिए। तो जब उसने ये सुना कि मैं बच्चियों के लिए चीज़ें मंगवा कर बैठी हुई और मैंने बास्केट भी बनानी है उनके लिए, तो उसने मुझे लेस और साथ में डेयरी मिल्क चॉकलेट ला दी, जिस पर मैंने उसे कहा कि जाके वापस करवाओ, हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं और आपने मुझे वही सारी चीज़ें ला दी हैं। कहता है शुक्र करें मैंने आपको ला दी हैं, वरना मैं आपके पैसे लेकर भागने लगा था कि आप सारी लड़कियों को टोकरियाँ बना बना कर दे रही हैं, और जब हमारी ईदी की बारी आएगी तो आप हमें 500-500 रुपया देकर भगा देंगी। तो लड़कियों की सही मौजें होती हैं। मैं उसकी जलन देख के हैरान रह गई कि वो लड़कियों से जलन कर रहा था। खैर उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी रिलेटिव्स नहीं रहते, ना उनकी ननियाली फैमिली यहाँ पर रहती है। हम सिर्फ 2 ही फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि एक तो हम लोग, हमारा घर है, और एक मेरे भाई की फैमिली, बस। तो फिर ये है कि उनको जो भी चीज़ चाहिए, जो ईदी चाहिए, जो गिफ्ट चाहिए ना, वो हमसे ही उनको मिलेंगे। उसके अलावा तो बेचारे किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर भी लड़कियों को जो है वो नवाजा जाए और लड़कों बेचारों को पैसे दे के भेज दिया जाए ना, तो फिर उनका जेलस बहुत जो है ना वो बनता है। तो खैर यहाँ पे जो फर्स्ट बास्केट में तैयार कर रही थी ना, ये मैं कर रही थी अपनी भतीजियों के लिए, जिसमें उनके लिए मैंने लेज रखी हैं, चॉकलेट्स रखी थी, और अपनी दोनों शहजादियों के लिए मैंने चूड़ियाँ ली थी। ग्रीन जो है वो बड़ी वाली शहजादी की हैं और ब्लैक वाली जो है ना ये छोटी वाली की हैं। और फिर मैंने भाभी के लिए चूड़ियाँ ली थी। मेरी भाभी की फॉर एवर एक ही चॉइस है, इस तरह की लश पश मीने वाली चूड़ियाँ, उसे इसी तरह की मीने वाली पसंद है। फिर चाहे आप उसको कैसी ही प्यारी चूड़ी ला दें, उसने हमेशा यही कहना है मुझे मीना वाली चूड़ी ला दो, मुझे बाकी चूड़ियों की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 सेट लिए थे यहाँ पर। उसके अलावा मेहंदी कंपलसरी है, अगर मेहंदी नहीं देंगे तो भाई छोटी ईद कैसे होगी। अब जो मुझे बहुत पुराना देखती आ रही हैं उनको अच्छे से याद होगा कि जो मेरा दूसरे नंबर वाला भतीजा है ना, वो घर में किसी को भी मेहंदी नहीं लगाने देता। अब होता है ऐसे है कि कुकिंग मैंने या करनी होती है या फिर मेरी भाभी नहीं करनी होती है ना, तो हम दोनों तो बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाती हैं। अब तो खैर मैं सेपरेट हो गई हूँ ना, तो मैं मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन ये कि जब तक मैं भाई की फैमिली के साथ रह रही थी ना, तब तक मेरे और भाभी के मेहंदी लगाने पर पूरा मुकम्मल बैन था। वो इस वजह से कि हम दोनों ने खाना बनाना होता था, तो जिसके हाथ पे मेहंदी लगी होगी उसके हाथ का खाना वो बच्चा कभी भी नहीं खाता था। तो अब खैर जी मेहंदी मैंने फिर ले दी है, अब देखो वो लगाने देगा कि नहीं। और ये साथ में कुछ मेकअप की चीज़ें थी, मस्कारा था, लिप कलर था, और ये नेल, ये भी मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा चलें ये भी ईदी में रख देते हैं, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट ईदी हो जाएगी। बच्चियों के इस तरह के शौक बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो वैसे भी मेरी जो बड़ी वाली भतीजी है ना, उसको बड़े नेल्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो रखती ही नहीं है क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है। अच्छा मैं ना जब ये बास्केट पैक कर रही थी, मेरे जहन में ना एक ख्याल आया, मतलब भतीजा तो मेरे से लड़ के जा चुका हुआ था, मैंने सोचा भतीजी को भी इतनी आसानी से जो है ना वो मैं ईदी नहीं देती हूँ, थोड़ा सा ज़रा तंग करके उसे ईदी दे, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखूंगी कैसा होगा, उसकी एकदम से जो खुशी होगी ना वो देखूंगी। हालांकि प्लान बिल्कुल भी नहीं था, ईदी पैक करते करते प्लान बन गया। अच्छा जी पिन्ने मैंने ली थी रीबा के लिए, और प्लान ये हुआ कि मैंने इस बास्केट की पिक्चर बनाकर ना अपनी बड़ी भतीजी को भेज दी। मैंने कहा ये ईदी मैंने बनाई है जो हमारी मालिक मकान की बेटी है और भतीजी है उनके लिए। अच्छा उसने जब ईदी देखी है ना, पहले तो उसने कहा कि बहुत प्यारी है, फिर मुझे कहती है कि मेरे लिए। मैंने कहा आपके लिए तो मैंने नहीं बनाई है, आपको मैं सिर्फ पैसे दे दूंगी, लेकिन उनको मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, उनको मैं ऐसे बास्केट बना कर दे रही हूँ। भाई ये दूसरी लड़ाई थी जो मैंने अपने गले ले ली। कहती अच्छा हमें आज तक कभी किसी ने ऐसी ईदी नहीं दी, आप उसको दे रही हैं, फूफो आप मेरी हैं और ईदी आप उसको दे रही हैं। तो मुझे तो इस तरह की बास्केट वाली ईदी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे किसी ने भी बास्केट आज तक नहीं दी। उसने पूरी एक लंबी सी दास्तान मुझे ना मैसेज पर लिख कर भेज दी। अब हम लोग अफ्तारी से पहले तक मुसलसल उसकी इस सिचुएशन को एंजॉय करते रहे हैं, और अफ्तारी के बाद जो है ना वो उसके लिए फिर मैं लेकर गई,
और उसका जो रिएक्शन था ना मैं आपको लाइव सुनवाऊंगी। खैर जी, यहाँ पर मैं वानिया के लिए पैक कर रही थी और इसमें मैंने अतिया के लिए भी पैक की थी। अतिया से मैंने पूछा था कि मैं आपको चूड़ियाँ किस कलर की दूँ, तो उसने मुझे कहा था मुझे चूड़ियाँ मत दीजिएगा, आप मुझे चेन दे दीजिएगा। और साथ में ये स्नैक्स और जो चॉकलेट्स थी ना वो भी मैंने अतिया के लिए ले ली थी। और ये चूड़ियाँ मैंने ली थी अपनी मालिक मकान की भतीजी के लिए, जो सिर्फ अभी 1.5 साल की बच्ची है और बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये साथ में उसके लिए पिंस थी। आप यकीन करें ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना, जैसे ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहंदी इनके लिए भी ली थी। अब इनकी बास्केट्स तैयार करते करते ना मैं रुबीना को मुसलसल ताने दे रही थी कि तुम्हें चाहिए था, तुम एक बास्केट मेरे लिए भी लेके आती और मेरे लिए भी इस तरह डेकोरेट करके जो है ना, ऐसे ही मुझे भी ईदी दो। तो मुझे कह रही थी ठीक है, फिर मैं तुम्हें ईदी जो है वो पैसों वाली नहीं दूंगी, ऐसी बास्केट बना कर दे देती हूँ। मैं कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता ना, उससे तो मुझे महरूम ना करो। खैर ईदी लेना और देना दोनों ही खुशी हैं। जब छोटी थी तब ईदी लेने में बहुत खुशी हुआ करती थी, और अब जब बड़ी हो गई हूँ तब ईदी देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ईदी मिलने पर बच्चों की जो चेहरे की खुशी आपको देखने को मिलती है ना, उसका कोई निमुल बदल हो ही नहीं सकता है। और ईदी पैक करते हुए मुझे बेसब्री से बच्चों का रिएक्शन देखने का इंतज़ार था कि बच्चे किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो खैर जी, एक ही टोकरी को मैंने अलादीन की जुम्बील बना दिया था, सारी चीज़ें मैंने इसी में ही डाल दी थी। इसी में उनकी भतीजियों के लिए मैंने पिन्ने ली हुई थी। टोकरी मैंने कभी भी नहीं बनाई, मुझे पैक करनी ही नहीं आती थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं बना रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खैर फिर भी मैंने अच्छी बना ली थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी ईदी कैसी लगी है। ये उनकी भतीजियों के लिए मैंने हेयर पिन्स ली थी, एक जैसी ले ली थी दोनों के लिए, सिर्फ एक की गोल्डन और सिल्वर थी और दूसरी की सिर्फ सिल्वर थी। और अतिया के लिए जो मैंने चेन ली थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अतिया को सना ने जो है ना वो चूड़ियाँ, मेहंदी, इयररिंग सब कुछ ला दिया था, उसने सिर्फ उसको चेन नहीं ला कर दी थी, तो चेन फिर से मैंने ला दी थी। और ये है जी मेरी ईदी की फाइनल लुक, आप लोगों ने बतानी है। बहुत ज्यादा कीमती चीजें नहीं थी, लेकिन जो मेरी मोहब्बत थी, जो रुबीना की मोहब्बत थी, हमने उससे बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीजें ली थी, हमारी यही बहुत ज्यादा खुशी थी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया में जितने बच्चे हैं अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुशियां दे, उनके बड़ों को उनके सरों पे सलामत रखे, उन्हें ईमान वाली सेहत वाली जिंदगियां अता फरमाए, उनके बड़ों को ईमान वाली सेहत वाली जिंदगियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि कई लोग वो हैं जो इस बार ईद नहीं मना पाएंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर है, उनकी भांजी है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने वन व्हीलिंग करते हुए पीछे से उनकी बाइक को हिट किया। अब जो लड़का वन व्हीलिंग करता हुआ आया था उसकी खुद तो डेथ हो गई, लेकिन इनकी जो भांजी थी ना उसको काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई है सर पे, और उसके दिमाग में ब्लड जम गया था, जिसकी वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में है। तो आप सब लोगों ने उनके लिए भी दुआ करनी है। और ये जी साथ ही हमारी नबीहा की भी ईदी आ गई थी, मतलब अभी मैं ईद पैक कर रही थी वानिया के लिए, और वानिया की मम्मा जो है ना वो नबीहा की ईदी दे गई थी। ये इन्वेलप था, इसके अंदर पैसे थे, और ये कौन मेहंदी है, और साथ में उसको कुछ पोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने भी दी थी। मतलब बच्चों की यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और नबीहा जो मुझसे खड़ी लड़ रही थी, वो लड़ाई तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं कि आपने मुझे ईदी नहीं दी, इस तरह की बास्केट वाली ईदी। तो उसका ये वाली ईदी देख के ना गिला दूर हो गया कि चले मुझे भी ईदी मिल ही गई है। वो अलग बात है कि बास्केट में नहीं मिली है, उसको जो है ना वो एक छोटे से इन्वेलप में मिल गई थी, लेकिन वो इसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ये है जी हमारी मुकम्मल ईदी। तो मैं ज़रा सजा कर आप लोगों को दिखा दूँ, इन्वेलप में भी दिखा दूँ कि 1000 मिला था उसको। पूरी ईदी दिखाऊँ ना मैं आप लोगों को, फिर आप ये ना कहिएगा कि भाई इन्वेलप नहीं आपने पूरा दिखाया था हमें। तो सामने पूरी सजा के भी आपको ना ईदी दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब मैं वानिया को देने के लिए गई थी ना, तो सना भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी देखकर, उसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो नबीहा और मैं नीचे देने के लिए जा रहे थे, और जब मैं नीचे पहुँची हूँ ना तो बिनियामीन ने सोफे से जितनी उसके कुशन थे वो नीचे फेंक कर ऐसे हालात बनाए हुए थे ना जैसे यहाँ पर अभी ताज़ा ताज़ा कोई जंग हुई है। तो खैर ये सना को मैंने ईदी दी थी, वो भी बड़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। और बिनियामीन को था कि मेरे लिए इसमें क्या लेकर आई हैं, तो अपनी चॉकलेट और अपने स्नैक्स लेके वो बच्चा इतना खुश हो गया ना जैसे उसके हाथ पूरा कोई कारून का खजाना लग गया हुआ है। और अब था वो वक्त जिसका मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, मतलब ईदी पैक करते हुए जो मैंने एक साजिश की थी ना, उस साजिश को ख़त्म करने का वक्त आ गया था। मैं जा रही थी भाई की तरफ ईदी लेकर। अब मैंने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ लिया था जिसमें मैंने चावल डाले थे, और नबीहा को मैंने कहा था कि तुम ना मेरे पीछे से आना, मतलब मैं सिर्फ पहले चावल लेकर एंटर होंगी ताकि बच्चों को पता ही ना चले कि मैं कोई ईदी लेकर आई हूँ। ज़रा पहले मैं जाकर तो देखूँ ना कि किस तरह बैठी हुई है और किस तरह उनका रिएक्शन होगा मुझे देखने के बाद। हाँ ये तुम्हारी है। रोजे से पहले इसने इतना अजीब सा मुंह बनाया हुआ था। हाँ हाँ इसमें तुम्हारी भी है, मम्मा की भी है, और हमारी बॉयज की इधर है।
अब बड़ा वाला तो मुझसे लड़ के चला गया था, उसके बाद दूसरे नंबर वाले की लड़ाई मैंने इधर आकर ली, और सबसे लास्ट में जो हमारा सुल्तान साहब है वो रह गए थे। उसने भी फिर मुझसे कोई 1000 गिले किए कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। हालांकि मैंने उसे कहा भी कि मैं आपके लिए चॉकलेट्स और ये जो स्नैक्स हैं ये ले लो, पर भाई नहीं, बच्चा कह रहा था कि ये जो ईदी है ना उसकी जगह पे चॉकलेट्स और स्नैक्स दे के आप मुझे टरखाने वाली बात कर रही हैं। अब बताएं लड़कों और लड़कियों का क्या मुकाबला हो सकता है। अभी भी वॉइस ओवर करते हैं मुझे वो लड़ाई याद आ रही है ना, तौबा तौबा अल्लाह, बच्चे इतना एक दूसरों के साथ मुकाबला कर रहे थे ना कि भाई उसको ये दिया मुझे ये नहीं दिया। और यहाँ पर सुल्तान जो है ना उसकी लड़ाई देखने वाली थी, और लास्ट में मुंह बनाकर बैठ गया था। मुझे कह रहा था अब तो मैं आपसे जो है ना वो 10,000 रुपया लूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो आपने बास्केट बनाई है ना ये 50,000 रुपये की बनी है, तो 10,000 तो मेरे बनती है ना। और ये मेरी भाभी ने मेरी अम्मी के लिए सूट बनाया था, स्टिच कर दिया हुआ था। अम्मी को दिखा रही थी कि देख ले अम्मी आपका सूट, अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ नज़र आ रही है तो मुझे बता दें। मेरी अम्मी को भाभी के अलावा किसी की भी हाथ की स्टिचिंग पसंद नहीं आती, वो हमेशा भाभी से ही अपने कपड़े सिलवाती हैं, और मेरी भाभी बड़े शौक से अपनी सासू माँ का सूट सी कर देती हैं। तो बस जी मेरी एक्साइटमेंट का सारा जो वक्त था, जो मैंने रिएक्शन देखना था वो गुजर गया था, और मैं घर वापस आ रही थी। और घर आते हुए मैंने अम्मी के लिए भी जो चूड़ियाँ ली हुई थी ना वो मैंने अम्मी को दिखाई नहीं थी। मैं यही सोची थी कि मैं अम्मी को मनाऊंगी कैसे चूड़ियाँ पहनाने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, अगर हो भी कभी तो 1 या 2 बैंगल्स हाथ में पहन लेती हैं, वैसे ज़्यादा चूड़ियाँ वो वेयर नहीं करती हैं। वो कहती हैं मुझे उलझन एक तो होती है, और दूसरा वो कहती है मुझे इतनी कुछ खास पसंद भी नहीं है चूड़ियाँ। जब मैं यंग थी मैं पहन लिया करती थी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तब मैंने क्या मैं चूड़ियाँ पहननी है। तो खैर इसी तरह के एक्सक्यूज़ दे रही थी, लेकिन मैं कह रही थी नहीं इस बार तो मैंने अम्मी को भी चूड़ियाँ पहनानी है, इस बार मैंने अपने दिल के सारे अरमान पूरे करने हैं। मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकी तो मेरे अंदर एक खालीपन था, बस मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे रमज़ान आया ही नहीं मेरे लिए। बीमारी में इजाज़त होती है लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में रोज़े छोड़े नहीं है ना, तो बस बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था। तो अपनी खुशियों को खुद ही ढूंढना पड़ता है। और ये जी रुबीना और भाई ने बैठ के मेरे लिए ईदी पैक की थी, जो मुझे इन्होंने दी नहीं, सिर्फ दिखा दी है इन्होंने, और ये ईद पे मिलेगी। और बाकी सबके लिए भी इन्होंने ईदियाँ पैक कर दी हैं। और सुल्तान यहाँ पर भी आके लड़ रहा था मेरा इन्वेलप कहाँ है, तो भाई कह रहे थे कि आपके लिए ईदी है ही नहीं, आप छोटे हो आपने क्या करना है। तो सुल्तान साहब ने यहाँ पे भी शोर डाल दिया हुआ था। ये बच्चा हर जगह पे अपनी ईदी मांगता फिर रहा है। और ये है जी अम्मी की चूड़ियाँ, और मैं अम्मी को पहना रही थी। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे अब्बू को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स लंबे नहीं होते हैं, 10 मिनट के 11 मिनट के ही होते हैं। तो खैर जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।